तो ये बाकी जानिब हुकूमत भी तो कोई तवज्जो नहीं कर रही है। स्पॉन्सरशिप में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ से अरबों रुपया कमा रही हैं, उनकी तवज्जो इस जानिब नहीं है। तो जब यहाँ कुछ नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो सबसे अहम चीज समझने की है ना, वो ये है कि सारा प्रेशर जो है, मुल्क में टैलेंट बहुत है, टैलेंट मैनेजमेंट जो है बेसिकली उसका फुकदान है। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, एनर्जी बहुत है, डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, अब यहां पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो कराची ग्रामर स्कूल है, जो लाहौर ग्रामर स्कूल है, जो इस तरह के बड़े बड़े स्कूल हैं जहां पर बहुत ही इलीट और हमारा एक जिसे कहते हैं इलीट तबका पड़ता है, वहां पर स्विमिंग के कॉम्पिटिशंस भी होते हैं, वो वर्ल्ड ओवर रिप्रेजेंट भी करने जाते हैं। उनमें से भी कुछ लोगों को, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हैं, उनको भी आगे आ जाना चाहिए। क्योंकि देखें, जैसे भी हमारे सीनियर ने ये फरमाया कि देखें, जो सोर्स ऑफ इनकम है ना भाई, घर में रोटी कहां से आएगी, भाई घर का बिल कहां से पे करेंगे? तो ये सारा जो बोझ है ये इन पे क्यों डाला हुआ है? वो टैलेंट ठीक है आ रहा है, लेकिन जो एलीट क्लास है, जो हमारे माशरे में बहुत ज्यादा हर जगह पे गवर्न करती है, आप देखें उनके बच्चों के पास इक्विपमेंट की भी कमी नहीं है, उनके पास कोई और फैसिलिटी की भी कमी नहीं है। उनमें से किसी के अंदर ये जज्बा नहीं आता कि यार मैं मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे आऊं, या मैं मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे चला जाऊं। सारा का सारा जो है बोझ जो है उन पर डाला होता है। जिन्हों का घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चल रहा है, उनको कह रहे हैं जी इनको आप ना और वो करें। मेरा थोड़ा सा यहाँ पर लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप कोशिश ये करें कि पाकिस्तान में जो स्कूल लेवल पे है वहां से आइडेंटिफाई करना शुरू करें, और वहां पे आइडेंटिफाई करने में अगेन मीडिया, ड्रामे जो बनते हैं हमारे, खासतौर पे हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है। जरूरी नहीं है वो जीत गए तो उसके बाद ही आप आके ट्वीट करना शुरू करें या उसके बाद ही आके बात करें, आपको उससे पहले भी करना चाहिए। अब कल 4 बजे जब ये मुकाबला पाकिस्तान के टाइम पर हो रहा होगा तो इतना भी प्रेशर भाई उस पर मत डाल दो, इतने मैसेज भी मत करो कि बाज़ दफा प्रेशर में बंदा जो है फंस जाता है कि यार इतना प्रेशर नहीं डाले ना। अफरीदी जब पहली दफा खेलने गया था तो सेंचुरी बनाई थी उसने, इतना प्रेशर मत डाल दो मैसेज कर करके उसकी ऐसी तैसी फिर जाए। बिल्कुल, ये तो बात सही है कि, लेकिन ये कि स्पोर्ट्समैन जो हैं उनके लिए इस किस्म का प्रेशर, एक तो प्रेशर जीत का प्रेशर है, दूसरा खेल का प्रेशर है, तीसरा पूरी कौम के जो है वो, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। जी हाँ, बिल्कुल ये बड़ी बिल्कुल। और वो उनकी क्वालिफाइंग की तकरीबन को 1.5 मीटर ज़्यादा दूर की भी जेवलिन थ्रो थी। लेकिन बहरहाल मुकाबले के लिए एक अच्छा जो कंपटीशन वो देखने में आएगा, ये बड़ा अच्छा ज़रूरी है। अच्छा सलाउद्दीन साहब, हल क्या है? हम हल की जानिब आएँ। आप हॉकी, आखिरी बार आप थे मैनेजर जब हमने टोक्यो के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया बार्सिलोना में। 94 में हम लोग वर्ल्ड कप जीता, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जो आप लोग खुद आप लोगों ने जो की, शायद वो अब हम उसका हिस्सा नहीं हो पाते हैं, ये भी एक बड़ा अलमिया हमारा हो गया। तो सर हल क्या है कि हम कम से कम हॉकी जैसा खेल है इसको वापस उसी तरह से लाएं? देखें, आपने चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया, नो डाउट कि उसको पाकिस्तान आर्मी ने वो ट्रॉफी बढ़ा के दी थी, और 1978 में पहली चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में हुई थी। इत्तफाक से मैं उसका कप्तान भी था और हम जीते थे जी। उसके बाद 1981 में हम यहाँ जीते कराची में, फिर 81 में भी, यहाँ 3 चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ जीते, फिर 94 में जीते। अब वो चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हो गई है। वर्ल्ड कप वो भी पाकिस्तान आर्मी ने बना के दिया था, वो भी पाकिस्तान की टीम 4 दफ़ा जीत चुका है जी। ओलंपिक में आपके सामने पोजीशन है। देखें, अब ज़रूरत इस बात की है, मैं तो पिछले 20 साल से ये बात कर रहा हूँ, लास्ट जब पाकिस्तान सिडनी ओलंपिक्स में हॉकी में 4थे नंबर पर आया था, उसके बाद से लेके अब तक हॉकी मुस्तकिल डिक्लाइन पे गई है। और नतीजा ये हुआ कि हम 2012 के बाद ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं किया और अब 18वें पे है। ज़रूरत इस बात की है। अच्छा, एक बात और भी मैं कह रहा हूँ, पिछले कोई 15 साल से ज़्यादा हो गए मुझे ये बात कहते हुए, कुछ मेरे साथी मेरे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी जो है वो टोटल सिर्फ और सिर्फ 35 खिलाड़ियों के गिर्द घूम रही है। उन्हीं में से निकाल दिए जाते हैं, उन्हीं में से वापस बुला। भाई, आप अपना पूल क्यों नहीं बढ़ा करते? आप अपना बेस क्यों नहीं बढ़ा करते? आप यूथ का बेस बनाएं, आप जूनियर का बनाएं, आप सीनियर का बनाएं। अब हम उस जगह पर खड़े हैं कि हमें नए सिरे से कुआं खोदना पड़ेगा, नए सिरे से पानी पीना पड़ेगा। हर एज की, जैसे मैंने बताया, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, इस तरह की टीमें बनानी पड़ेंगी, पूल को बड़ा करना पड़ेगा। अब ये वक़ार ने जैसे कहा कि टैलेंट बहुत है, टैलेंट हंट एक पूरी स्कीम बनाई जाए पूरे पाकिस्तान में, इर्रिस्पेक्टिव उस एज के बच्चे निकाले जाएं और उनको हवाले किया जाए उन लोगों के जो गुड्स डिलीवर कर सकते हैं। पहले देखें कि ये बच्चों को तैयार कर सकते हैं नहीं कर सकते, उनको बनाया जाए और उसको लेके चलें। अभी से शुरू करेंगे तो 4 साल, जब अगला ओलंपिक्स
2024 के अंदर फ्रांस में होगा तो उसके लिए आपकी टीम बनेगी। मैं आज भी एक बात कहता हूँ कि अगर आज से हॉकी के ऊपर काम शुरू कर दिया जाए, नेक नियति ईमानदारी से कर दिया जाए, तो 4 साल के अंदर पाकिस्तान की टीम फर्स्ट 4 में आ सकती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट आपने बात की, फर्स्ट 4 में आ सकती है, क्योंकि टैलेंट तो वही मौजूद है और आप जैसे जो लेजेंड्स हैं हॉकी के वो भी हमारे पास मौजूद हैं जिनसे पूरी रहनुमाई भी ली जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे हॉकी इसी तरह से जवाल का शिकार रहे तो बड़ी एक मायूस होगी। मैं आखिर में वकार, तो फिर आपका तो ऐलान है कि $5000 का कि अगर वो कोई भी मेडल लेते हैं, विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचते हैं, तो वकार आप तो खुद बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, बाकी दोस्तों को भी हमारे इस ट्रांसमिशन के थ्रू कहिए कि चलें हुकूमत जो ऐलान करेगी सो करेगी, वो बाकी दोस्त भी ऐलान करें तो एक अरशद की अच्छी एक जो है वो इनकरेजिंग एक पोजीशन बन जाएगी। मेरे ख्याल से उनके कोच को हमने यहाँ पर डिस्कस, कोच का बहुत बड़ा हाथ है जी हाँ। और उनके कोच जो है उन्होंने बहुत, मैंने उनको स्पेशली मैसेज भी ये एक व्हाट्सएप पे उनको पहुंचाया था कि किसी किस्म की फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो तो आप बताइएगा। और देखिए, मैं किसी दोस्त को या कोई वो चंदा जमा करने की तरफ नहीं जा सकता, वो अकाउंटेबिलिटी के बड़े चक्कर आ जाते हैं। तो जो पैसे मुझे खुद फील होता है कि मैं खुद अपनी जेब से और दे सकता हूं, और ये मेरा वादा है कि वो तीनों में से कोई मेडल जीत जाए। और ये देखे, लोग ना ये कहते हैं चलो यार तुम ऐसे क्यों नहीं दे देते, नहीं ये ऐसे ना किया करें। हाँ। देखे, जिंदगी में सिर्फ विनर को याद रखा, विनर को इनाम है, विनर को याद रखा जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।